उत्तर प्रदेश में ना तो रोजगार है ना महंगाई पे उनका कंट्रोल है। हम देखे युवाओं से पूछे घर चलाना कितना कठिन हो रहा है। कितने का जूता पहने हुए हैं बताइए जरा? 1200 का जूता और है, पैंट कितने का पहने हुए हैं? बैंक 1000 रुपए का है। और शर्ट कितने का पहने हुए हैं? इसके बताइए ना, बताइए। नहीं, अरे इंडस्ट्री लगने से होता है। हजारों चाय वाले हैं जो रोज 5000 रुपए रोज कमा के जाते हैं। हजारों टोटो वाले हैं। आज एक पर्यटन स्थल का इतना बड़ा सेक्टर हो गया है काशी, जिसकी हम लोगों ने कल्पना नहीं की थी। कितने लोग यहाँ आते थे जो चाय की दुकानों में लोग 2 लोग 4 लोग बैठ के गप्पाबाजियां करते थे। अब दुकानों पर चाय बनाने की फुर्सत नहीं है लोगों के पास। ये मोदी जी ने काम किया है। अगर बुलडोजर चला के व्यापारियों को दबा के उनकी दुकानें उखाड़ के विकास का नाम दिया जा रहा है तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से फेल हो चुकी है। वो बनारस अच्छा नहीं था। वो बनारस, हम 5वीं पीढ़ी के लोग हैं यहाँ बनारस को। वो बनारस कतई अच्छा नहीं था। आज का बनारस, हम अपने आप को काशी पर गर्व कर सकते हैं कि मैं आज के बनारस, मोदी जी के बनारस में। क्या नाम हुआ आपका? मदन मिश्रा। यहीं बनारस के हैं? ये 80 के 80 के ही हैं। हाँ। ये हम लोग जो आए हैं वो एक प्रकार की डिबेट चालू हुई है, आपने देखा होगा। लोग कह रहे हैं कि काशी वालों से पूछा नहीं जा रहा है, काशी का कोई भी डेवलपमेंट करने से पहले, काम करने से पहले, हमको नहीं चाहिए डेवलपमेंट, हमको नहीं चाहिए ये काम। बात है, ये गलत बात है। माननीय जो हमारे सांसद है बनारस के, प्रधानमंत्री जी, उनकी एक पूरी टीम है। वो टीम पूरी की पूरी फीड करती है कि कहाँ कहाँ डेवलपमेंट हो और कैसे हो। वो पूरा स्थानीय कार्यकर्ताओं और यहाँ के निवासियों से राय लेकर ही ऊपर प्रधानमंत्री जी कार्यालय भेजा जाता है और वहां से स्वीकृत होती है। एकदम गलत बात है। और 2014 के पहले तो हम लोगों ने सोचा भी नहीं था कि बनारस, ये बनारस होगा। ये बनारस और वो बनारस क्या है, मतलब क्योंकि कई लोग उस बनारस पे गर्व कर रहे हैं। जब मैं 4 आदमी से पूछता हूँ तो कहते हैं अरे पहले घाट के किनारे लोग वॉशरूम करके जाते थे, तो फिर आज मेरे को अच्छा लगता है कि वॉशरूम नहीं किया हुआ है। फिर कोई बोलता नहीं मुझे वही बनारस ज्यादा पसंद था। वो बनारस अच्छा नहीं था। वो बनारस, हम 5वीं पीढ़ी के लोग हैं यहाँ बनारस में। वो बनारस कतई अच्छा नहीं था। आज का बनारस, हम अपने आप को काशी पर गर्व कर सकते हैं कि मैं आज के बनारस, मोदी जी के बनारस में। अच्छा, तो ऐसा क्या हुआ है कि आपको गर्व है मोदी जी के बनारस में होने? अरे रोजगार के अवसर बढ़े हैं बनारस में। अच्छा, किस सेक्टर की बात आप करना चाहते हैं? उस सेक्टर की बात मैं करूं? किस सेक्टर की बात करना चाहते हैं? लोग कह रहे इंडस्ट्री नहीं लगी। अरे इंडस्ट्री लगने से होता है। हजारों चाय वाले हैं जो रोज 5000 रुपए रोज कमा के जाते हैं। हजारों टोटो वाले हैं। आज एक पर्यटन स्थल का इतना बड़ा सेक्टर हो गया है काशी, जिसकी हम लोगों ने कल्पना नहीं की थी। कितने लोग यहाँ आते थे जो चाय की दुकानों में लोग 2 लोग 4 लोग बैठ के गप्पाबाजियां करते थे। अब दुकानों पर चाय बनाने की फुर्सत नहीं है लोगों के पास। ये मोदी जी ने काम किया है। कौन कहता है? हम 5वीं पीढ़ी 6वीं पीढ़ी के लोग हैं और हम लोगों ने काशी को बहुत अच्छे नजदीक से देखा है। काशी आज अपने चरमोत्कर्ष पर है। विकास के मामले में, रोजगार के मामले में, जिस सेक्टर की बात करना चाहते हैं उस सेक्टर। कहते लगातार खोदते रहते हैं कुछ लोग, बनाते रहते हैं। अरे भाई, जब नए नए प्लान बनेंगे तो उस हिसाब से कार्य होंगे। वो उतना तो आपको झेलना पड़ेगा। क्या बॉम्बे के लोग नहीं झेलते हैं? दिल्ली के लोग नहीं झेलते हैं? तो काशी के लोग नहीं झेलेंगे? क्या काशी के लोग बोर हो गए हैं क्या पीएम से? कतई नहीं बोर हुए हैं। कतई नहीं बोर हुए हैं। हम चाहते हैं कि हमारे अगला सांसद फिर हमारा मोदी जी हो। पिछली बार 1.5 लाख रह गया। वो आप चलाते रहिए। आपके चलाने से काम। अजय राय साहब कहते हैं कि हम चुने हुए हैं, हम इलेक्टेड हैं, पीएम सेलेक्टेड है। नो, हम इलेक्टेड हैं, मोदी जी इलेक्टेड हैं और यहाँ के लोगों ने जिताया है उनको। अच्छा, ऐसा क्या? 1.5 लाख हो चाहे 1.5 करोड़ हो, जीत तो जीत। एक वोट से भी जीत एक वोट से उसको वो मोरल विक्ट्री की तरह प्रेजेंट करते हैं। नो मोरल विक्ट्री। एक बहुत बड़ा धार्मिक सांप्रदायिक आधार पर ये चुनाव हुआ था। एक बहुत बड़ा वोट बैंक है जो अजय राय को मिला, बस। और क्या है? हम लोगों ने वोट किया है। जो काशी के मूल लोग हैं उन्होंने वोट किया है मोदी जी को, और एक सांप्रदायिक आधार के लोगों ने अजय राय को वोट किया। मिश्रा जी, हम कुछ लोगों से जब मिलते हैं ना, जो जिनकी वीडियोस हम लगातार देखते हैं, जो वायरल होती रहती है कि काशी के साथ ये गलत हो गया, वो गलत हो गया, तो उनके साथ जब मैं बैठा, चर्चा की, तो मुझे कुछ चीज समझ में आई। वो जोड़ते हैं कि भाई साहब, मोदी जी की वजह से क्या दिक्कत आ गई है कि बनारसी लोगों का जो सुकून था, जो पीस था, वो खत्म हो गया। कौन से सुकून? कैसा सुकून? बनारस आज भी सुकून में जीता है, कल भी जीता था और कल भी जिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत अच्छा। ये एजुकेशन, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब
सब 2014 से कई कई सौ गुना आगे है। हाँ। सब 2014 के पहले कुछ नहीं था। 2014 के पहले कुछ नहीं था बनारस में, और आज जो हम लोगों ने कल्पना नहीं किया था उससे कहीं ज्यादा। लोग कहते हैं कि भैया बीएचयू पहले ही था, काशी विश्वनाथ मंदिर पहले ही था, दवाखाना पहले ही था, कोई एक नवा रोड है, ये सब पहले ही नहीं, हम नहीं गए, सब पहले ही था, तो क्या नया दिए? अरे कॉरिडोर के अलावा अरे कैंसर हॉस्पिटल हुआ है, एयरपोर्ट हुआ है, क्या चीज नहीं है? स्टेडियम इंटरनेशनल लेवल का हो गया, क्या चीज नहीं है? किस चीज को मांगे? खाना थोड़ी ही आपको लाके दे देंगे मोदी जी। अब मोदी जी आपको थाली में खाना सजा के देंगे तभी आप मानेंगे कि मोदी बहुत डेवलपमेंट हुआ। क्या चीज नहीं दिया? किस चीज की मांग आप करते? जो दिया वो बहुत है, बहुत है, अब नहीं चाहिए। मोदी जी से कह दीजिए कि अब नहीं, काशी वासियों को आपने बहुत दे दिया, बहुत दे दिया। क्या नाम दोस्त आपका? कन्ना श्रीवास्तव। श्रीवास्तव जी, बड़ा बंडी बंडी इतना गर्मी में पहन के घूम रहे हैं, बिल्कुल। क्या चचा की बात से सहमत है असहमत? देखिए, ये गर्मी तो युवाओं की गर्मी है, और ये गर्मी 27 में परिवर्तन लाने वाली है। 27 में परिवर्तन बिल्कुल होगा। अगर बुलडोजर चला के व्यापारियों को दबा के उनकी दुकानें उखाड़ के विकास का नाम दिया जा रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से फेल हो चुकी है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में ना तो रोजगार है, ना महंगाई पे उनका कंट्रोल है, अभी आपके सामने जो है रोजगार की 100 बात गिनवा दी। उम्र बीत चुकी है। हम देखे युवाओं से पूछे घर चलाना कितना कठिन हो रहा है। महंगाई, पेट्रोल। कितने का जूता पहने हुए हैं बताइए जरा? 1200 का जूता है। और पैंट कितने का पहने हुए हैं? बैंक 1000 रुपए का है। और शर्ट कितने का पहने हुए हैं? इसके बाद बताइए ना, बताइए नहीं, बताइए, एक मिनट, हम सुनिए, हम चाहते हैं कि देश का जितना बेरोजगार युवा हो वो आप ही की तरह टिंच पिच रहे। बताइए, हम नौकरी पेशा आदमी है और हम आपकी तरह टंच नहीं है। और देखिए, आप सोना का अंगूठी लेके घूम रहे हैं। काश आपकी जैसी बेरोजगारी बाबा विश्वनाथ इस देश के हर बेरोजगार को दे। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से हम अगर मुद्दों की बात करें तो मुद्दों में शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई। हमको एक बात बताइए, इतनी कॉरिडोर बना, घर टूटे, कष्ट हुआ, मुआवजा मिला, नया जो उद्योग शुरू हुआ, आज उससे मैंने कल रात में ये महसूस किया कि बनारस में एक नाइट इकोनॉमी शुरू हुई है। रात में डोसा वाला, चाय वाला, पान वाला, बन वाला, पिज्जा वाला एक लाइन से खुला हुआ है। घाटों पे हम टहले तो हमको महिलाएं, सुनिए एक मिनट, पहले पूरा प्रश्न हो जाने दीजिए। तो एक पूरी इकोनॉमी सुरक्षा के भाव के कारण, पॉइंट नंबर 1, और दूसरा पॉइंट नंबर 2, जो डेवलपमेंट हुआ उसके इर्द गिर्द हुई। तो क्या जो दलमंडी रेंज है या बाकी रेंज है वो उस जद में आएंगे तो समस्या हो जाएगी? क्यों समस्या हो जाएगी? क्योंकि वहां पे एक स्पेसिफिक वोट बैंक के लोग रहते हैं। भाई, पूरे काशी के इस पूरे हिस्से को विस्तार की जरूरत है ना। कोई मंदिर, कोई मस्जिद, किसी का घर अगर विकास परियोजना के बीच में आएगा तो उसे विस्थापित करना पड़ेगा। ये राष्ट्र हमारा है, इस राष्ट्र के हम हैं, इस राष्ट्र के कारण हमें मौलिक अधिकार मिले हैं, तो इस राष्ट्र के प्रति हमारी मौलिक ड्यूटी भी है ना। अरे एज इंडिविजुअल तो हम सुसाइड भी नहीं कर सकते क्योंकि हम राष्ट्र की संपत्ति है। देखिए, हम फिर कहेंगे कि बेरोजगारी शिक्षा के क्षेत्र में होगी तो आज जो खेला है, आज एनडीए लगाए हुआ दक्षिण क्या देख रहा है? एनडीए दिक्कत करा हुआ। अरे आप जिस एमबीए, सुनिए, आपने जिस एमबीए बेचने वाले बच्चे का चाय का जिक्र किया, वो चाय नहीं बेच रहा है, वो एक कंसेप्ट बेच रहा है, वो एक एम्बियंस बेच रहा है। और सोचे कितना बड़ा बड़ा पॉडकास्टर लोग उसका इंटरव्यू कर रहे हैं। देश को खोखला किया है, बिल्कुल किया है। अच्छा, चलते है देश। तो कौन आएगा ये बताइए? देखिए, आने वाला समय ही बताएगा कि फिर भी 27 में कौन आ रहे हैं बताओ? आज हमारे अखिलेश भैया आ रहे हैं और राहुल गांधी जी हमारा भरपूर साथ है उनका। अच्छा, और अरे गठबंधन हो पाएगा चुनाव से पहले? वो देखो दीदी, मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ। अच्छा, अजय राय वाले हैं आप? अजय राय का भाषा बड़ी गंदी है अजय राय की। देखिए, अजय राय की भाषा नहीं गंदी है, बोल देश करने में लोग भाषा कहते गंदी है। अजय राय की बहुत अच्छे इंसान है। नहीं, भाषा मीडिया के सामने गाली गलौज कर दे नहीं कर सकते। अरे क्या प्रधानमंत्री के लिए क्या बोले थे? सही बोले थे, सही बोले थे। सब एआई है, एआई का सब एआई है, सब एआई है। भाई साहब, देखिए, हम आपको फिर कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश में जिस तरह का माहौल बना के हिंदू मुस्लिम करके और देश की राजनीति को बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, वो वास्तव में बड़ा निंदनीय है। और उत्तर प्रदेश में जो जिस तरह का माहौल है, और भी लोगों से बात करने दीजिए, इतना और भी। हाँ, अरे वाह, तन्मय श्रीवास्तव जी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। अरे तो कांग्रेस पार्टी को बोलिए थोड़ा मेहनत करे, क्या हो रही है? हर जगह तो हारे ही हारे जा रही है। बताइए, बताएंगे ना कि हम सोचा बंगाल में कुछ करेंगे, बिहार में कुछ करेंगे, यहाँ भी अगर गठबंधन नहीं हुआ ना तो 2 सीट ही लाएंगे, मानते हो ना? ऐसा नहीं, वो तो अखिलेश भैया के जो हमारा संघर्ष है
कितना साल संघर्ष करेंगे राहुल जी, ये बताइए हमको। 56 वर्ष के हो गए। अकेला दंगा है तो मोदी जी से संघर्ष अरे वो मजबूरी है उस आदमी की यार। एक बात हमको बताओ, अब दिक्कत ये है कि दो कंपनियां चल रही हैं, एक कंपनी ने लंबे समय तक शासन किया है, अब दूसरी वाली कंपनी का शासन आ गया है। और सुनिए, ये आदमी फेल हुआ जा रहा है, लेकिन मजबूरी ये है कि इस कंपनी को इसी आदमी को चलाना है। किसने खोखला कर दिया? क्या खोखला हुआ हमको बताइए। आप बताइए। आप बताइए, आपके बनारस में कैंसर हॉस्पिटल था। अब हम जो पूछ रहे हैं, आपने आरोप लगाया खोखला, तो अब हम 5 चीजें पूछेंगे, पहले 5 चीजों का जवाब दीजिए। क्या बनारस में 2014 से पहले कैंसर अस्पताल था? हाँ या ना? हाँ या ना? नहीं। श्रीवास्तव जी देखिए, हम बड़े प्रेम से बात कर रहे हैं। क्या बीएचयू में ट्रॉमा सेंटर 2014 से पहले था या बाद में बना है? बाद में बना है। चलिए, क्या काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो आज हमें जिस भव्य रूप में दिख रहा है, जो आगंतुकों की संख्या यहाँ पे दिख रही है, जो एक लोकल इकोनॉमी क्रिएट हुई है, 150 करोड़ रुपए सालाने का जो रुद्राक्ष बिक रहा है, 2014 से पहले बिकता था। हाँ या ना बोलिएगा। अभी आपकी बात हम पूरी सुनेंगे, हाँ या ना बोलिएगा। अब हमको एक बात बताइए, शिक्षा के क्षेत्र की बात कर लेते हैं। 2014 से पहले देश में कितने आईआईटीज ऑपरेशनल थे, और 2014 के बाद आज देश में कितने आईआईटीज ऑपरेशनल हुए हैं? इतने जीएमसीज जो हर जिले में खुले हैं, क्या कांग्रेस के शासन में खुले थे? अब आप जब बोल रहे खोखला कर रहा है तो कोई तर्क देंगे ना। देखिए, श्रीवास्तव जी हैं, आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, आप भगवान आपके जैसा बेरोजगार देश के हर बेरोजगार को बनाए, लेकिन फिर भी हम पूछना चाहते हैं कि युवा व्यक्ति हैं आप थोड़ा तार्किक मूल्यांकन करेंगे, या अगर हम किसी पार्टी में हैं तो सिर्फ उस पार्टी की बात करेंगे? देश का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो कितने गुना बढ़ गया, आइडिया लगाइए इस चीज को। हम चीजें लाते थे कहीं से, आज लेके जा रहे हैं। मोदी जी ट्रंप के मसाखी में सुनिए उनके हिसाब से काम कर रहे हैं। आज उन्हें पेट्रोल खरीदना पड़ रहा है, इतना महंगा हो गया। देखिए, अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं डगमगाई है। आपके बगल के जितने देश है ना, एक चाइना को हटा दीजिए, उसका फ्यूल रिजर्व हमसे ज्यादा था, ठीक है, और हमारे पास तो पहले फ्यूल रिजर्व था ही नहीं, 6-1 दिन का था। सुनिएगा, वो तो मोदी जी आए तो 75-76 दिन का कर दिए, हाँ या ना बोलिएगा। वरना कांग्रेस के समय में अपने पास 5-6 दिन का। एक मिनट सुनिए ना, अब 2014 के बाद देश खोखला हुआ है, तो 2014 के बाद की बात करेंगे ना। 75-76 दिन का रिजर्व कर दिए। अगल बगल के किसी भी देश में जिस रफ्तार से पेट्रोल का दाम बढ़ा, जिस रेशो में, क्या भारत में उस रेशो से बढ़ा? और दूसरी चीज, हम अरे आमदनी कैसी बात कर रहे हैं? 8,000 लोग काम कर रहे हैं। 17,800 रुपया, सॉरी 19,200 रुपया और 17,800 रुपया, दो मानक तय हैं। अरे आप सुनिए, गांव देहात जाइए, राजमिस्त्री ढूंढ के लाइए। अगर 800 रुपए से कम में आपको राजमिस्त्री मिल जाए आज के टाइम में, तो हमको बोल दीजिएगा। श्रीवास्तव जी, आप देखिए, काम धंधे वाले आदमी है, तभी ये सब पहन के घूम रहे हैं। तो हमको मामा बनाइए, ना देश की जनता को मामा बनाइए। मैं मामा नहीं बना रहा हूँ, लेकिन मैं एक बात कहूंगा, देश अगर जनादेश दे रहा है ना, सुनिए, सब कुछ परिवर्तन होगा। परिवर्तन कीजिए, लेकिन स्ट्रैटेजी क्या है आप लोगों की? मैं तो ये जानना चाहता हूँ ना। एक चीज होती है ना, देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव में सच में आपने बहुत अच्छा प्रदर्शन कर लिया। उसके क्या कारक रहे होंगे, क्या कारण रहे होंगे, उसका मूल्यांकन आप लोग करें ना करें भविष्य की बात है। लेकिन आपने महाराष्ट्र में अच्छा प्रदर्शन किया था, महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में आपने मुंह की खाई, ठीक है। आपने बंगाल में टीएमसी ने क्लीन स्वीप ही लगभग किया था, अभी मुंह की खाई। बिहार से आपको ईवीएम खराब कर दोगे, ईवीएम को अच्छा, ये 2024 में यूपी में ईवीएम खराब नहीं हुआ, राजस्थान में ईवीएम खराब नहीं हुआ, महाराष्ट्र में ईवीएम खराब नहीं हुआ। ये अपना ये मस्त है, हम जीत रहे हैं ना, ईवीएम ठीक है। झारखंड में हम बताएंगे ईवीएम खराब है कि सही है? सही है। चलिए,